अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका मेहमान मोहम्मद अब्दुल वफ़ा की तरफ से इस्लामाबाद से। नाज़रीन, आज आपके साथ मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करूँगा जिसके अंदर क्या नंबर 8 से 4 और उसके साथ फिर हम लोग हमारे पीटीआई के जो लोग जीते हैं और उनको जीती हुई सीटों पे काफ़ी लीड के बाद हरा दिया गया है। रात को जीतते रहे हैं और सुबह 8 के बाद उन्हें जो है रिजल्ट में रद्द करके जीते हुए को हरा दिया, हारे हुए को जिता दिया। इसको डिस्कस करूँगा, साथ में फिर मैं ये भी डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ के अदालतों के क्या फैसले हैं और फॉर्म 45 के अबाउट कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले चलते हैं कैदी नंबर 8 से 4, जिसको हम इमरान खान के नाम से जानते हैं। तो इमरान खान को जो लोग कहते थे कि वो एक उनकी जो है सोशल मीडिया के ऊपर की टीम है, सोशल मीडिया के लोग जो हैंडल कर रहे हैं, बाहर आवाम में निकले तो कोई वोट नहीं मिलने वाला। हर पार्टी के लोग इस तरह कह रहे थे कि इमरान खान का कोई बाहर का कोई वोट नहीं है, ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर हैं और सोशल मीडिया के बाहर अगर ये जाते हैं तो इन्हें कोई वोट नहीं मिलेगा। जहाँ से ये ट्राई कर ले करके देख लें, ये वोट इलेक्शन में खड़े हो गए, हमारे खिलाफ इलेक्शन में आ जाए, लेकिन पीटीआई को कोई वोट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आवाम को शऊर आ गया और आवाम पीटीआई को वोट नहीं देगी। उनके बकौल तो ये कि वो तो शफाना केस में चोर हैं और बाकी कुछ केसेस जो हैं जैसे काले ट्रस्ट और बाकी के केसेस उनमें उन्होंने सजाएं भी दी हैं। और रिसेंटली जो आप लोगों के सामने है कि जो बुशरा बीबी और इमरान खान के निकाह पे उन लोगों ने हंगामा किया और अदालतों में जाके फिर उन लोगों ने इमरान खान को और बुशरा बीबी का जो निकाह था उसको गैर शरई करार दे दिया। हालांकि ये चीज़ तो एक देखा जाए तो जो औरत की गवाही है इस्लाम के अंदर उसकी यही है कि अगर औरत कह दे कि उसका दुरानिया इद्दत का ख़त्म हो गया है, जो पीरियड वगैरह वो अगर आ जाते हैं तो वो उस टाइम उनका इद्दत का जो दुरानिया होता है वो ख़त्म हो जाता है और औरत की जो गवाही है वो मुतबर की जाती है। लेकिन इसके बावजूद अदालतों ने जो फैसला दिया वो सबके सामने है। लेकिन ये वक्त है, आज इमरान खान तो कल जरदारी नवाज फजल रहमान सब इस कटहरे में आएंगे। अच्छा, इसके साथ ये जब उन्होंने कहा कि वोट नहीं पड़ता तो 8 फ़ेब को जो अवाम ने निकल के अपने वोट का हक इस्तेमाल किया है, सारे पाकिस्तान के सामने हैं, इंटरनेशनल मीडिया ने इस केस को कवरेज की है। ये जो हमारे टीवी और चैनल्स हैं और ये सारे जो है वो कवरेज नहीं दे रहे और ना ही वो बता रहे हैं जो कि एक्चुअल में है। बाकी आप लोगों के सामने है कि आप लोगों ने जितना वोट डाला है, वोट पास करके आप लोगों ने इमरान खान के हक में कोई भी कंपेन नहीं हुई, कोई भी उन्हें प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। उसके बावजूद पीटीआई के वर्कर वोटर जितने भी थे उन्होंने भरपूर बाहर निकल के अपने वोट का हक अदा किया और इमरान खान को मायूस नहीं किया। इमरान खान कहता था कि मैंने अपना काम कर दिया, अब आवाम अपना काम करेगी, तो आवाम ने भी अपना काम अब कर दिया। अब इसके बाद ये देखें कि जिस रात इलेक्शन 8 फ़ेब को हुआ तो 9 फ़ेब की नाइट को फुल नाइट में निकलता रहा हूँ, फील्ड में देखता रहा हूँ। आरओ के ऑफिस में एंटर नहीं होने दिया जा रहा था। आरओ के ऑफिस में जहाँ जहाँ मैंने विज़िट किया है उनके अंदर यही था कि जो अपोजिशन वाले थे, अपोजिट जो भी मद्दे मुकाबिल थे, उन लोगों ने आके अपना अंदर भी जा रहे थे और हालात मतलब कि रद्द-बदल भी कर रहे थे अंदर के। फिर उसके बाद सुबह 8 बजे तक मैं ये कंडीशन देख रहा हूँ, तो कुछ टाइम रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद जब मैंने दोबारा उठ के अपने सोर्सेज से मुझे मालूम हुआ कि जितने भी हल्के उनके अंदर रद्द-बदल की जा रही है, इसलिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिजल्ट अनाउंस नहीं हो रहे और जो आरओ थे उन्होंने इतने तक कहा है कि हमें हमारी फैमिली और बच्चों के थ्रेट्स मिल रहे हैं, तो इसलिए हम रिजल्ट अनाउंस नहीं कर सक रहे, तो हमें थ्रेट्स हैं। यहाँ तक की खबरें मिली हैं। फिर उसके बाद जब देखें तो पीटीआई ने फिर भी इंडिपेंडेंट जो है 92 पीटीआई के अपने वो हैं जो इस टाइम लीड कर रहे हैं और बाकी 77 पीएमएलएन के हैं। बाकी पार्टियों के भी इस तरह हैं, लेकिन इस टाइम पीएमएलएन चाहती है कि उसके साथ पीटीआई के अलावा जितने भी जमातें हैं वो मिलकर वही पुराना पीडीएम वाला अपना फार्मूला इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और पीडीएम वाली हुकूमत बनाना चाह रहे हैं। अगर पीएमएलएन की ये हुकूमत बनती है तो इसके अंदर पीएमएलएन और बाकी जमातें जितनी भी होंगी, मुझे नहीं लगता कि वो 1 साल से 2 साल से ज़्यादा निकल के आगे हुकूमत करेंगी। बाकी इमरान खान की तरफ से यही वो है कि उनकी अक्सरियत केपीके में तो उन्होंने सूबाई असम्बली जो है उन्होंने स्वीप किया है। जो पंजाब की असम्बली हैं उसके अंदर भी उनकी काफ़ी ज़्यादा नशिस्तें पीएमएलएन के मुकाबले में हैं, उनके बराबर आ रही हैं और वफाक का भी इमरान खान ने कहा है कि हम हुकूमत बनाएंगे। तो ये देखते हैं कि अब वफाक में और बाकी सूबों में जिस तरह वो कह रहे हैं कि हुकूमत उनकी बनती है या पीएमएलएन बनाती है, केपीके में तो पीटीआई की हुकूमत कन्फर्म है। तो इसमें जो जैसे अगर आप लोगों ने देखा धांधली के दौरान रेहाना दार सियालकोट से जो ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में थी, वो 1,31,000 की लीड पे थी और ख्वाजा आसिफ के जो थे वो 70+ थे। तो इन्होंने बाद में रिजल्ट चेंज किए हैं और उसको जिता दिया, ख्वाजा आसिफ को और रेहाना दार को हरा दिया। इस तरह धांधली हुई है। और फिर इधर शोएब शाहीन जो थे इस्लामाबाद पिंडी से लड़ रहे थे इलेक्शन, उनके साथ भी काफ़ी धांधली हुई है इधर। इसलिए फिर पीटीआई की जो सीनियर क़यादत है उन्होंने पूरा अमन एहतजाज की कॉल दिया और आज पेशावर मोटरवे पे भी इंटरचेंज पे उन्होंने पूरा अमन एहतजाज किया है। साथ में जो है इस्लामाबाद में भी एहतजाज हुआ है और पिंडी में भी हुआ है। अच्छा, मैं एक बात बताता चलूँ कि जो ये पीटीआई वाले हैं उनको ये कह रहे हैं कि ये नो माई के केसेस में मुलविस थे। ठीक है, नो माई के केसेस में अगर आप लोग कहते हैं कि मुलविस थे, तो अभी इनको आर ऑफिस एंटर नहीं होने दिया जा रहा, तो आप लोग खुद अंदाज़ा कर लें कि इनको नो माई के केसेस में कैसे जो जिना हाउस था उसके अंदर एंटर होने दिया गया था। ये भी एक पॉइंट है जो सोचने वाला है। और इसके बाद अगर देखें तो जीतने वालों में जो है
पहले उन्हें हरा दिया गया है, जीते गए हैं, फिर हारे हैं, फिर जीत गए हैं। जो फॉर्म 45 है उसको लेके जितने भी पीटीआई के उम्मीदवार थे जिनकी अच्छी लीड थी उन्हें बाद में हरा दिया गया, तो उन्होंने ये अपने सारे फॉर्म 45 अदालतों में चैलेंज कर दिए। तो अदालतों ने अभी इनके ऊपर एक्शन लिया है और मोस्टली हल्कों के जो रिकाउंटिंग हुई है उनके अंदर जो भी है पीटीआई के अगर टांग से देखें तो दाऊद खान कुंडी वो मौलाना असद महमूद के मुकाबले में थे, वो जीत गए हैं। और यहाँ पे मुल्तान में अगर देखा जाए तो महर शहरबानो जो कुरैशी साहब की बेटी है वो जीत गई है, महमूद कुरैशी की बेटी, और गिलानी के जो बेटे हैं वो हार गए हैं। हालांकि इस तरह हुआ था कि पहले जो है महर शेरबानो जीत रही थी अच्छी लीड से, फिर उनको हरा दिया गया, फिर दोबारा रिकाउंटिंग जब हुई है तो महर शेरबानो दोबारा जीत गई। तो अभी भी पीटीआई ने काफ़ी सारे फॉर्म 45 47 को अदालत में चैलेंज किया हुआ है। अब देखते हैं कि अदालतें इनका फैसला कब तक देती हैं और उस टाइम तक हुकूमत वक्त जो इस टाइम है वो अपनी क़यादत छोड़ती है और किसी और हुकूमत को किसी और पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए बुलाते हैं या क्या करते हैं। तो अब ये देखना है बाकी की जो अदालतों के फैसले हैं, उम्मीद है कि पीटीआई के हक में आएंगे। अगर पीटीआई के हक में नहीं आते तो फिर देखते हैं कि फर्दर पीटीआई का क्या रद्द अमल होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं न्यू विला के साथ।